यह कहानी एक गुरु और शिष्य की है। एक गुरु और शिष्य अपने गांव की ओर जा रहे थे। शाम का समय था, शाम हो चुकी थी। तभी शिष्य अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, शाम हो चुकी है, आज की रात यहीं आसपास के गांव में रुक जाते हैं। गुरुजी ने कहा, ठीक है, आज की रात यहीं रुक जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद शिष्य को एक गांव दिखाई देता है। उस गांव की ओर चले जाते हैं। गांव के बाहर ही एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के पास जाकर आवाज लगाई। तभी झोपड़ी से एक गरीब आदमी निकलकर बाहर आया। गरीब आदमी को देखकर शिष्य बोला कि हम हमारे गांव जा रहे थे और हमारा गांव अभी बहुत दूर है। अंधेरा काफी हो चुका है। क्या आज की रात हम आपके घर पर रुक सकते हैं? गरीब आदमी ने कहा, क्यों नहीं, आज की रात आप दोनों हमारे घर पर ही रुक जाओ। गुरु और शिष्य झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। झोपड़ी के अंदर जाने के बाद गुरु देखते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही गरीब है। गुरु ने गरीब आदमी से पूछा कि तुम इतने गरीब क्यों हो? तुम काम क्या करते हो? गरीब आदमी ने कहा कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है, पर इस जमीन पर कोई फसल नहीं उगाई जाती क्योंकि ये जमीन बंजर है और गांव वाले कहते हैं कि इस जमीन पर फसल उगाना बेवकूफ़ी का काम है। गुरुजी ने कहा, फिर तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है? तुम्हारा घर कैसे चलता है? तुम क्या करते हो? व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरे पास एक भैंस है और उस भैंस का दूध बेचकर मेरा पूरा घर चलाता हूँ। गुरुजी ने कहा, चलो ठीक है, जो भी है वो अच्छा है। ऐसे ही बातें करते करते गुरु और शिष्य दोनों सो जाते हैं। गुरुजी सुबह 4 बजे उठते हैं और अपने शिष्य को उठाते हैं और शिष्य से कहते हैं कि इस गरीब आदमी की भैंस को हमारे साथ ले चलते हैं। शिष्य ने सोचा कि गुरुजी ये क्या कर रहे हैं, पर अपने गुरु की आज्ञा माननी होगी। तभी गुरु और शिष्य दोनों ही उस भैंस को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। जब रास्ते में जा रहे थे तो गुरु से शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, आपने ये गलत तो नहीं किया? उस व्यक्ति के पास ये एक ही भैंस थी और इससे उसका पूरा घर चलता था। अब उसके साथ क्या होगा? गुरुजी मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। अब गुरु और शिष्य अपने घर चले जाते हैं। इस बात को करीबन 10 वर्ष बीत जाते हैं और गुरु का शिष्य भी अब बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। शिष्य के दिमाग में एक बात आई कि हमारे गुरुजी ने उस व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं किया। पता नहीं अब वो व्यक्ति कैसा होगा, किस हाल में होगा। चलो एक बार चलकर देखते हैं कि वो व्यक्ति किस हाल में है। जो शिष्य बहुत बड़ा गुरु बन चुका था वह उस गरीब आदमी के गांव में चला जाता है और वहां पर जाकर देखता है तो उस झोपड़ी की जगह पर एक बहुत ही बड़ा आलीशान मकान दिखाई देता है और जो जमीन बंजर पड़ी हुई थी उस पर हरे भरे पेड़ पौधे और फल फ्रूट का बगीचा लगा हुआ था। तभी उस मकान से निकलकर एक आदमी बाहर आता है और शिष्य उस व्यक्ति को पहचान लेता है। उस व्यक्ति के पास जाकर शिष्य पूछता है कि क्या आपने मुझे पहचाना? मैं और मेरा गुरु यहाँ पर आए थे और आपके घर पर एक रात रुके भी थे। तभी व्यक्ति ने कहा, हाँ, पहचान लिया, पर आप दोनों उस रात कहाँ चले गए थे? और उस रात मेरी भैंस भी कहीं गुम गई थी, मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। फिर मैंने इस जमीन पर मेहनत की और फसल लगाई। धीरे धीरे फसल अच्छी होने लगी और आज इस गांव का मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी बन चुका हूँ। तब शिष्य को समझ में आ चुका था कि हमारे गुरुजी ने सही किया था। शिष्य ने अपने गुरुजी को प्रणाम किया और अपने घर की ओर चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी कोई ना कोई चीज़ रोक के रखती है। जैसे हमारे छोटी मोटी जॉब हो गई या कुछ छोटा मोटा काम हो गया, घर का कुछ छोटा मोटा काम, और हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम सोच लेते हैं कि हमारा गुजारा चल रहा है, हमारा काम हो रहा है। जिस प्रकार उस व्यक्ति को उस भैंस ने रोक रखा था, उसी प्रकार हमें भी छोटे छोटे काम रोक लेते हैं।
इसलिए दोस्तों आगे बढ़ने की कोशिश करो। जब तक आप बड़े काम तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये मत सोचो कि हमारा गुजारा चल रहा है।